डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का तीसरा चैप्टर अलस कथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका प्रश्न उत्तर क्लियर हो जाए और एग्जाम में आए तो बन जाए। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप इसको कॉपी में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे भी ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न कहता है अलस कथा पाठ का वर्णन करें। अलस कथा पाठ का वर्णन करें। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम कहानी याद हो जाएगा। ठीक है ना। इसका उत्तर होगा आपका विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले ब्रेसवर ने यह जानने की उत्कंठा प्राप्त की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दानगिरी में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने, घर में आग लगी, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है किनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। माने अलस कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आपको उत्तर होगा गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति से, बच्चों की गति माँ से तथा आलसियों की गति कारुणिकता दयालुता से है। अर्थात स्त्रियों के जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ पर होती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर निर्भर होती है। ठीक है ना। देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है कि अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें तो आपको उत्तर हो जाएगा। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निर्वहन की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ के संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। इस प्रकार से आपको उत्तर हो गया। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है तो आपको उत्तर होगा मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। मतलब आलस कथा से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को आलसी नहीं होनी चाहिए। आलसी होने से आपका अपना स्वयं का भी जीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोगों को आलसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये शिक्षा मिलती है मुख्य रूप से। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 5वां प्रश्न इस चैप्टर का, ध्यान से सुनिएगा। अलस कथा का क्या संदेश है। अलस कथा का क्या संदेश है तो आपको उत्तर हो जाएगा। अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु है जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हों। मतलब आलस्य को त्याग करना है। अगर आपको जीवन में अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी इच्छा को प्राप्त करना है तो आलस्य को त्याग कर हमको उद्यम की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इस प्रकार से अलस कथा का संदेश है कि हम लोगों को आलस्य को त्याग देनी चाहिए और अच्छे विचार को मन में लानी चाहिए।
तो देखिए अगले प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? आलसी आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? ये सब प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये है ना इतना ही लिखिएगा, आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उत्तर आपका होगा, जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। मतलब कौन निकाले थे? तो निकाले थे किसने? एक योगी पुरुष ने निकाले थे, अच्छे आदमी ने निकाले थे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न कहता है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो आपको उत्तर होगा, चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। मतलब लेकिन भागेंगे नहीं, लेकिन वहीं पर रहेंगे। जो आलस कथा आपका चैप्टर है ना, 4 आलस्यों की चर्चा किया गया, याद रखिएगा। कितने आलस्यों की चर्चा किया गया? 4 आलस्यों की चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। तो आपका उत्तर होगा, अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कारुणी व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। आलस्य शस्त्र के समान है। आलस्य क्या है? एक शास्त्र के समान है, ये कहते हैं हमारे विद्यापति। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। और इस चैप्टर का हमारा लास्ट प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपका जो है पूरा मतलब कहानी समझ में आ जाएगा कि हमारा चैप्टर क्या कहता है। ठीक है ना। ये चैप्टर को पढ़ने के बाद, एक आंसर को पढ़ने के बाद आपको पूरी कहानी मालूम पड़ जाएगी कि कहानी क्या थी। ध्यान से सुनिएगा। अलस कथा का सारांश लिखिए। सारांश मतलब अलस कथा की जो पूरी कहानी उसको शॉर्ट में लिखनी है। तो आपको उत्तर ध्यान सुनिएगा क्या होगा। उत्तर होगा, मिथिला में बृहस्पति नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग, बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले लोग वहां इकट्ठा हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग मने कपटी लोग, धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर साला चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करने आते हैं, यह हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसी शाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंत में व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बड़ो ही अग्नि की उज्ज्वला से रक्षक हेतु उन्हें निकाल दिया। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन्हें चारों आलसियों को पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे है, पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगा। ये कहानी जो है एक 4 आलसियों की थी, किस प्रकार से रूम में कमरा में आग लगने के बाद भी वह बाहर नहीं निकलता है। तो कहानी से आप याद रखिएगा कि 4 आलस्यों की चर्चा किया गया है जो आग लगने पर ही बाहर नहीं निकलता है, लेकिन असली आलस्य की पहचान हो जाती है तो उससे जो मंत्री जो धन देते थे ना, पहले से ज़्यादा धन इसको मिलने लगा, बाकी को नहीं मिलने लगा। ये आपको कहानी सारांश था। ठीक है। तो आशा करते होंगे कि आपको सही प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो अगर एक बार में अगर आपको याद नहीं होती है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको पूरी तरह का याद हो जाएगा। अगर आपकी एग्जाम में आएगा तो आप उत्तर सही बिल्कुल लिख पाएंगे।
इस प्रकार से हमने देखा आलस कथा के सभी प्रश्न उत्तर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।